सीतानाथ समारंभां रामानंदाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारूपितवात भागं पाणौ महासायकचार्य चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। जय श्री सीताराम। आप नरसिंह जी का चरित्र सुन रहे हैं। चौथा चरित्र है आज का। भगवान के भक्त हैं, मुचकंद के अवतार हैं, सौराष्ट्र में इनका निवास है। इनके एक सामलदास नाम का बेटा था, दो बेटियां थीं। जब सामलदास ब्याह की योग हो गया तब इनकी पत्नी ने कही, इनके बेटा के विवाह की कुछ सोचो। इनने कहा हमारे बेटा है ही नहीं, ये तो गोविंद को बेटा है, वो ही सोचेंगे। ये तो रात दिन कीर्तन भजन ध्यान करते रहते हैं। भगवान का भजन करना ही बस, किसी की चिंता नहीं करनी, अपने शरीर की तक चिंता नहीं करते, केवल भजन की चिंता करते। और संत का यही होना चाहिए कि अपने भजन की चिंता करे, शरीर की चिंता ना करे, धन दौलत की चिंता ना करे, काऊ की चिंता ना करे, केवल चिंतन करे, चिंता ना करे। चिंतन करोगे तो चिंता हर जाएगी। चिंता सांप न काय न खाया, को जग जाए न व्यापी माया। चिंता ने तो सब जगत को खाया है, माया ने सब जगत को व्यापा है, सबको परेशान किया है। शिव चतुरानन जाए डराई, अपर जीव के लेखे माई। शिव ब्रह्मा आदि तक माया से डरते हैं, तब पावर जीवों की क्या चलाई। केवल बचते हैं तो भगवान के भक्त बचते हैं। हमने कल भी कहा था, सीम की चाप सके तो को तासू, और बड़े रखवार रमापत रासू। चिंता दीन दयाल को, मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। भगवान को चिंता होनी चाहिए। हम तो चिंतन करें, चिंता तो वो हमारी अपने आप वो ही करेगा। इन्होंने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया, केवल भगवान का चिंतन करते। एक बार नगर में ब्राह्मण रहते, मदन राय नाम के। उन्होंने अपने पुरोहित से कही कि हमारी बेटी विवाह योग है, आप लड़का देखो, जूनागढ़ चले जाओ। और जूनागढ़ में एक मुखिया है रंग राय नाम के, उनसे मिलो। और मुखिया के पास में आए, मुखिया से पूछे कि हमारे सेठ जी ने, हमारे मेहता जी ने बेटी के विवाह की, लड़का देखवे काजे हमको भेजो है, कहीं लड़का दिखा दो। वो तो जूनागढ़ में सब नरसी से जलन करते, जो भगवान के भक्ते, और सब एक ही जाति के, सब ब्राह्मणी जाति का है, सास से घरे। वो सोचते कि नरसिंह जी महात्मा रूप लेके नहीं, अपनी बेटी ने साथ में रखते हैं। अनेक प्रकार के महात्मा आते हैं, हमारी नाक कटा दी इनने, हमारी जाति की नाक कटा दी। सब ईर्षा करते इनसे। तब प्रोत जी को अनेक लड़का दिखाए, प्रोत जी ने कोई भी लड़का पसंद नहीं किया। सिरसा के मुखिया को बड़ो दुख भयो वानी, कोई लड़का, इतने लड़का दिखाए हैं, लड़का कोई पसंद नहीं आया उनको।
लड़का पसंद नहीं आयो। इन्होंने पुरोहित जी थे हंसी मजाक सी में कह दी कि सामने मंदिर हत्व है और वहाँ हमारे नरसिंह जी भगत हैं, उनको एक लड़का है, वहाँ देख जाओ जाओ। पुरोहित जी भी दुखी है गए, मुखिया थे, वो जाकर के मंदिर पर पहुँचे, नरसिंह जी से दंडवत प्रणाम किए और पूछे आपको कोई लड़का बताया हो श्यामल दास नाम को? बोले भैया हमारा लड़का तो है ना है, ठाकुर जी कोई लड़का है और हमारे पास में ऐसी कोई चीज़ ना है जो हम कर सके ऐसा संबंध। उन्होंने कहा हमारे जो मेहता जी हैं बहुत धनवानी हैं, मुखिया हैं, बात क्षेत्र के जमींदार हैं, अच्छे हैं, पैसे वाले हैं, तुम अपनी पुत्र का विवाह लो, बड़े आनंद आएंगे। उन्होंने कहा जब नाम सुना मदन राय जी का तो नरसिंह जी ने कह दी हम उनके लायक ना हैं, वो तो बहुत पैसा वाले हैं, हम तो साधु महात्मा हैं, आप ये विवाह कहीं अंत करो। पंडित जी बुद्धिमान है, भगवान के भक्ते, उन्हें अपनी बुद्धि के अनुसार सोच कर कही कि नहीं हमको तो यही लड़का पसंद आ गया है, अन्यथा और कोई लड़का पसंद नहीं आया। हम जूनागढ़ में निरे घूमे हैं और बहुत लड़का देखे, कोई लड़का पसंद नहीं आया और केवल लड़का तो आपको ही पसंद आया है। उन्होंने नरसिंह से कह कर के जबरदस्ती सिक्का और नारियल उनके हाथ पर रख दिया, सोने को सिक्का रख दिया, सोने को सिक्का रख दिया। पुरोहित जी को अनेक प्रकार से भोजन पवा करके और फिर विदा किए। पुरोहित जी ने जा करके मदन राय से कही कि मैं पक्को कर आया लड़का। आज ठीक है। इधर को जूनागढ़ के मुखिया ने उनके मित्र मदन राय जी के, तब उन्होंने खबर डाल दिए वहाँ कि आपके पुरोहित एक मोड़ा के महात्मा, एक मोड़ा के लड़का को और पक्को कर गए। बाप पर ना कोई धन है ना दौलत है, वो तो निरो भिखारी है, भिकमंगा है, साधुओं के साथ में रहे, उनकी लड़की भी मोड़ी है गई हैं, वो भी महात्मा है गई हैं, ऐसे चुगल कर दिए। तब उन्होंने पुरोहित को बुलाया, पुरोहित जी से पूछी पुरोहित जी आप ऐसा लड़का क्यों करके आए हैं? कहा महाराज अब तो मैं कर आया, एक बात बताओ, लड़का में अवगुण हो और गुण एक ना हो, वो लड़का योग है आपके? और जल लड़का में गुण हो और निर्धन हो तो कहो वो लड़का संयोग है या अयोग है? उन्होंने सब भगवान की लीला जान करके कही पंडित जी ठीक है। उन्होंने कही वो सिक्का वापस करा लाओ। पुरोहित जी ने कही पंडित जी ने कि मेरा अंगूठा आप आज काट दो तो मैं सिक्का वापस करा लाऊंगा, और जा अंगूठा ते मैंने तिलक किया है, मैं ऐसे कैसे वापस करके ला सकूं? उन्होंने हाथ जोड़ के बिल्कुल मना कर दी और सदाचार की सब बात उनसे कही। तब उन्होंने परमात्मा की लीला समझ करके भाई ठीक है, वान की वो ऐसो भिखारी है और ऐसो मंदिर पर रहे, तो उन्होंने क्या किया, पत्र में लिखवा करके लगन में कि हजारों आदमी साथ में आए, रथ गाड़ी घोड़ा आदि सब लाए, हाथी वगैरह सब आए, और सब तरह को वहाँ में वो लिख दिया। वान की ऐसा हमने लिख दिया है, ना तो नरसिंह जी आएंगे, आ जाएंगे तो 1 लाख रुपया हम दे देंगे, हमारे पास में 10 लाख की संपत्ति है, बास में तो 10 लाख की संपत्ति बहुत ही, 10 लाख की संपत्ति है, 1 लाख संपत्ति दे देंगे। 1 लाख की संपत्ति दे करके अपनी बेटी को भविष्य उज्जवल कर डालेंगे।
ऐसा विचार करके मदन राय जी ने और पत्तर लिख दिए। लगन आदि सब सजवाई, दिखवाए पंडित विद्वानों को बुला करके लगन को पत्र भेज दियो। पत्र लेके पुरोहित जी गए, उन्होंने उठा करके ठाकुर जी के शरण में डाल दियो। इनकी पत्नी ने कही, माणिक भाई ने, देखो कल की लगन है और आपने कोई तैयारी नहीं की है। तो इन्होंने कही, सब ठाकुर जी करेंगे, आप चिंता ना करो। नरसिंह जी रात दिन कीर्तन में लीन रहे। भगवान और रुक्मणी जी दोनों पास खेल रहे। खेलते हुए भगवान को चिंता हुई, चिंता दीन दयाल, भगवान को चिंता हुई और खड़े हो गए। रुक्मणी जी ने कही, प्रभु आप एकदम आतुरता से कैसे खड़े हो गए खेलते हुए? कहा कि आज हमारे भक्त के बेटा का विवाह है और भक्त को चिंता नहीं है, उसने मेरे ऊपर ही सब कुछ छोड़ दिए हैं, इसलिए सब कारभार मोये संभालना है, सब कारभार मोये संभालना है। रुक्मणी जी बोली, तो हमू चलवे को तैयार है, मंगल चार तो माँ होंगे ही, हमू चलवे को तैयार है। माता रुक्मणी तैयार हुई। 16,108 भगवान की पटरानी रानी पटरानी आदि सब जो रहीं वो सब तैयार रह गई। बोले महाराज हमू चलें। पहले तो आप और रुक्मणी जी आप अकेले अकेले चले गए, अब के हम सब चल रहे, विवाह को उत्सव हमू देखेंगे, मंगल चार गाएंगे। भगवान 56 करोड़ यदुवंशियों को साथ में लेकर के और सब विश्वकर्मा को आज्ञा दे करके चारों तरफ खालसा लगा दिए, चारों तरफ प्रकाशमान कर दिया। मंगल चार है रहे, अनेक प्रकार के दुंदुभी ढोल नगाड़े आदि बज रहे हैं। नरसिंह जी बड़े प्रसन्न हैं, कई पकवान बन रहे हैं, कई अनेक प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं और भगवान ने सबको निमंत्रण दिया और पक्की में सबको भोजन पवाया और सबको भोजन पवा करके इनसे ईर्षा करने वाले जो है काहे बोले, सांवलिया सेठ बन के कोई आएगो है, जा करके नगरवासी को निमंत्रण दिए। बोले महाराज आप तो बैठो, हम परसवा करवा देंगे, परसाई हम करा देंगे। सोचे सब सलाह बना करके यहाँ के धन जा को जो बनाए और पकवान आदि उनमें तो ढो ढो करके ले जाएंगे, कम पड़ जाएगा। यहाँ की हंसी होगी और यहाँ के सेठ की हंसी होगी, नरसिंह की हंसी होगी और नरसिंह के सेठ की हंसी होगी। अनेक प्रकार के बिजली के से दमकने वाले रथ घोड़े हाथी आदि अनेक प्रकार के हैं। सब देवताओं के समान यादव और स्वयं देवता विवाह में शादी विवाह में आए हुए हैं। ऐसा शादी विवाह है जब सबने ढोनो आरंभ कर दियो और वहाँ तो कोई रत्ती भरू कोई सामान कमी नहीं भयो, भरतो ही गयो। और जो घर में ले गए ऐसो चमत्कार भयो, जो घर में ले गए मिल के घर में घर के घर भर गए, आदमी बैठे हुए को जगह ना है। ऐसी प्रभु की लीला। भगवान ने घोड़ी की चढ़ाई जो होए का है वो तैयार कराई, घोड़चढ़ी जो बोले हैं वो सब तैयार हुई। नगर अमरावती के समान दमको, द्वारका के समान चमको, इतना पवित्र भगवान के चरण पड़े हैं वहाँ। और सब तैयारी करके इधर को मदन राय जी अपनी पुत्री के विवाह के बाद में चिंता कर रहे हैं कि अभी कोई बारात नहीं आई है, कहीं मोड़ा है, हमने पत्र ऐसा लिख के भेजो है और शायद डर की मार न आए हुए।
और विचार सोच लिए हो, अरे कहा जाएंगे इतने बड़े पत्र में जो इतने सामान, इतने हाथी घोड़ा आदि सब लिख के, बराती आदि सब लिख के नहीं है, कोई तैयार नहीं भय होगा। जब देखे तो चारों तरफ से धूल उड़ रही है, अनेक रथ आ रहे, हाथी चिक्कार कर रहे हैं, घोड़ा आवाज कर रहे हैं और उनके टाप उनकी आवाज है रही है। और देवतन के समान सुंदर मनुष्य। सबने जाकर के मदन राय जी से कही, महाराज पता नहीं है नगर की तरफ इतनी जनता और आसपास में खालसा लगा करके बैठे हैं, तंबू टाप सब लगा करके बैठे हैं, पता नहीं इतने सुंदर सुंदर आदमी कहाँ से आए, रथ बिजली के से दमक रहे हैं, अपने आप ही सुते ही उसमें, घोड़ा इतने इतने सुंदर हमने आज तक पृथ्वी पर कहीं नहीं देखे। तब बोले कि तुम ऐसे कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। तो इन्होंने प्रोत जी को भेज दिया। प्रोत जी ने देखो तो नरसिंह जी के दर्शन हुए और भगवान नरसिंह जी ने कही, जब नरसिंह जी के खालसा को देखो बराबर में ही भगवान को भी खालसा है, और भगवान के खालसा में जाकर पहुँचे तो भगवान ने कही, हम तो मुनीम हैं, हम तो मुनीम हैं, हमारे सेठ जी तो अंदर बैठे हुए हैं, आप उनसे मिले। जब नरसिंह जी को प्रोत जी ने देखो तो करताल लेकर के नृत्य कर रहे हैं और भगवान को स्मरण कर रहे हैं, हे कृष्ण हे गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा। अनेक प्रकार को कीर्तन करे नृत्य कर रहे हैं, कोई चिंता ही नहीं है, स्वयं परमात्मा कर रहे। जब नरसिंह जी को भगवान ने कही, आप विवाह को तैयारी कराएं, आप पिता हैं, पिता को कर्तव्य निभाएं। उन्होंने कही, प्रभु आप ही सब करो, मुंह पे मत डालो ये भार, सब आपको ही है, मेरो कछु ना है। तो मदन राय जी आए, आ करके और जब देखे पूछे, भैया ये सब कहाँ से आए? तब किसी ने कह दिए, ए मदन राय जी की बेटी को विवाह है और श्यामल दास को जो नरसिंह के बेटा है उनको विवाह है, वो बारात आई है। तो उनके भैया मजाक तो नहीं कर रहे, हम ते मजाक तो नहीं कर रहे। जब जाकर के वैभव देखे तो सब अभिमान खत्म है गया। कमरा गर्म न कीजिए, रंग न हासिए कोई, अजऊ नाव समुद्र में ना जाने क्या हुई। संसार में किसी वस्तु को देख करके गर्व नहीं करना चाहिए। गर्व करने वाला व्यक्ति एक ना एक दिन उसको झुकना ही पड़ता है, उसको झुकना ही पड़ता है। श्यामला दास की और उनकी बेटी का विवाह हुआ, भामर आदि सब पड़े। भगवान के चरणों में जाकर के मदन राय ने कही, इतनी बड़ी व्यवस्था मुँह पे न समरेगी, आप कृपा करें। भगवान ने कहा, आप चिंता ना करें, आप हमारे सेठ जी के समधी हैं, आपकी इज्जत और हमारे सेठ जी की इज्जत आप ही के समान है, एक ही समान है। इन्होंने भगवान ने अपनी सब रिद्धि सिद्धियों को लगा करके और सब बरातियों का भोजन व्यवस्था आदि सब करवा दिए। 56 प्रकार के भोजन हैं, 36 प्रकार के व्यंजन हैं, 6 प्रकार के रस हैं, सब तैयार करा दिए। मदन राय जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने जो विचार किया, 1 लाख को 5 लाख को दान बेटी के लिए दियो, प्रसन्न है करके। जब बेटा को विवाह सब है गयो, भगवान ने अपने सब यादवों को सबको वापस भेज दियो और बेटा के विवाह को जूनागढ़ को
विवाह करके बहू को घर ले आए हैं और ला करके सब नित्य कर्म जो संसार के रीति रिवाज हुए वो सब कराए हैं। नरसिंह जी भगवान को भजन ही करते हैं, ऐसा इनको चरित्र है। एक दिन का चरित्र और रह गया है। देखो, जब भगवान के शरण में रहोगे तो सब मंगल होंगे, सब अपने आप ही वही करते हैं। हमको तो उनके चरणों में ही विनती करनी है और उन्हीं के चरणों में रह करके ही सब उन्हीं के हाथ में सब सौंप देना। अर्जुन ने भी अपना रथ भगवान के हाथ में सौंप दिया तो देखो पांडवों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया, जबकि उसमें महारथी भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण आदि सब है, फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए। क्यों? जिसमें भगवान श्री कृष्ण की कृपा है उसका कोई क्या बिगाड़ेगा। जहां धर्म है मां तो भगवान स्वयं रहे। धर्मो रक्षे रक्षित रक्षन्त्यानि प्राकृतानि, धर्म की तुम रक्षा करो और धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्मेण हन्यते व्याधि धर्मेण हन्यते शत्रु, यानी धर्म हन्यते ग्रहा, यानी धर्म हमारे पास में नहीं है तो ग्रहांगी, धर्म हमारे पास में नहीं है तो शत्रु अनेक है जाएंगे, और धर्म हमारे पास में नहीं है तो व्याधि आएगी। धर्म हन्यते ग्रहा धर्म हन्यते शत्रु धर्मो हन्यते व्याधि। तो सोचो धर्म की शरण में जाओ और जहाँ धर्म है वहीं भगवान है। जय श्री राम।